आप सभी का मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पुनः मूलभूत अवधारणाएं, विज्ञान में मूलभूत अवधारणाएं यानी साइंस में, फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस, प्रकाश विषय वस्तु, लाइट विषय वस्तु के दो उपकरण दर्पण और लेंस के बारे में चर्चा करने उपस्थित हुए। हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, हम 50 बार आपको बता चुके। इसके पूर्व के पीरियड में भी हमने आपको इसके बारे में, इसकी सारगर्भिता, इसकी सार्थकता के बारे में आपको बताया है कि ये नींव के वे पत्थर हैं जो व्यवस्थित रूप से अगर जमा दिए जाएं तो हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की जो बिल्डिंग है वो सबसे मजबूत बने। चाहे कितना बड़ा भी, कितनी भी तीव्रता, कितना भी रिक्टर पैमाने का भूकंप आए, हमारी बिल्डिंग नहीं गिरने वाली, क्योंकि हमने बनाई, ऐसी नींव बनाई है कि जिसपे खड़ी हुई बिल्डिंग में 10 से ज्यादा रिक्टर पैमाने पर भी अगर तीव्रता का भूकंप आता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? कारण ये है कि ज्ञान अक्षय निधि है, इसका क्षरण नहीं होता है, चोरी नहीं होती। कई बार बोल चुका हूँ। तो जिस चीज की चोरी नहीं हो सकती, जिस चीज का क्षरण नहीं हो सकता, उसको बाहरी कोई भी प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। तो हम अपनी मूल बात पर आते हैं कि आप हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। कारण सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं खर्च होने वाला, बल्कि आपकी सुविधा होने वाली है। सब्सक्राइब करने पर हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, जो आपके लिए अलार्म जैसा काम करता है, जो आपको बताता है कि भैया आपके पास ये सामान पहुंच गया, विषय वस्तु पहुंच गई, अब आप इसको पढ़ना है। अब आपको रिमाइंडर का काम करता है। तो ध्यान रखिए, आप अपने स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए स्वतः जवाबदार हैं। मैं तो अपना प्रयास निस्वार्थ भाव से कर ही रहा हूं। अपनी विषय वस्तु पर वापस लौटता हूं। मूलभूत अवधारणाओं में लेंस, अपवर्तन की घटना पर आधारित वह उपकरण, अपवर्तन की घटना पर आधारित वह उपकरण जो दो खोखले गोलों को आपस में मिलाकर बनाया जाता है, लेंस कहलाता है। लेंस के प्रमुख दो प्रकार हैं, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स और अवतल लेंस कॉनकेव लेंस। लेंस के उत्तल लेंस के 3 प्रकार हैं, अवतल लेंस के 3 प्रकार हैं। ध्यान रखिएगा, लेंस जब दो कांच के खोखले गोलों को मिलाकर बनाया गया है तो दो गोले तो दो केंद्र, इसलिए लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं तो 2 फोकस होते हैं। ठीक है ना? तो लेंस में पहला आया उत्तल कॉन्वेक्स, दूसरा आया अवतल कॉनकेव। मेरा निवेदन है कि अगर आपको इसमें इंटेंसिटी, आपको लगता है कि थोड़ा हल्का सा डिमिनिश दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। दूसरा, आपको लग रहा है कि ब्लैक बोर्ड बहुत सारा भरा हुआ है, बहुत तकलीफदायक है, तो ऐसा नहीं। मैं छोटी छोटी चीजों को आपको समझा रहा हूँ, वही ये विस्तार में बनी हुई है। आप वीडियो को बीच में रोक के स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। वैसे तो आपको पूरा वीडियो देख के अध्ययन करना है, और जो सामग्री हम पढ़ा रहे हैं आपको, मूलभूत अवधारणाएं, वो केवल कॉपी भर में नोट ना हो, आपके दिमाग में भी होना चाहिए। इसलिए तो मूलभूत अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि आपके जितने भी जो कंफ्यूजन्स हैं वो सब खत्म हो जाए और आप बिल्कुल निश्चल भाव से पढ़ें। जब कोई चीज पूछे, हाँ बनती है ना भाई, तो अवतल और उत्तल लेंस के 6 प्रकार होते हैं, 3 उत्तल के, 3 अवतल के। ध्यान देंगे, दोनों 2 प्रकार के खोखले गोलों से मिलकर बने होते हैं जिनको आपस में मिलाया जाता है, इसलिए इनके वक्रता केंद्र भी 2 होते हैं, फोकस भी 2 होते हैं। उत्तल लेंस का पहला है उभयोत्तल, उभय धन उत्तल, जिसके दोनों तल उत्तल। ये इसमें प्रकाश केंद्र बीच में होता है। अभी प्रकाश केंद्र की महिमा समझाता हूं क्या है। फिर है उभयावतल, उभय धन अवतल, जिसके दोनों तल अवतल हो, उभय अवतल कहलाता है। ये उभयावतल लेंस है, इसमें प्रकाश केंद्र बीच में होता है। इसका उत्तल लेंस के रूप में उपयोग में लाया जाता है, ये अवतल लेंस के रूप में उपयोग में लाया जाता है दैनिक जीवन में। ठीक है ना? दूसरा है समतलोत्तल, समतल धन उत्तल, एक तल समतल और एक तल उत्तल। इसमें प्रकाश केंद्र समतल सतह पर होता है। एक है समतल अवतल, समतल धन अवतल, समतल और एक तल अवतल, एक तल समतल, एक तल अवतल, समतल अवतल। इसका प्रकाश केंद्र भी समतल सतह पर होता है। एक है अवतलोत्तल, अवतल और उत्तल, इसमें प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर होता
बाहर होता है। और एक है उत्तलावतल, उत्तल धन अवतल, एक तल उत्तल एक तल अवतल। इसमें भी प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर तो होता है लेकिन लेंस के बाहर होता है। इनसे हमने क्या सीखा? प्रकाश केंद्र होता क्या है? लेंस का वह बिंदु जिस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण में विचलन नहीं होता, जैसी आती है वैसी ही निकल जाती है, वह बिंदु प्रकाश केंद्र कहलाता है। लेंस का वह बिंदु जिस पर आपतित होने वाले प्रकाश में विचलन नहीं होता, जिस मार्ग से आता उसी मार्ग से आगे निकल जाता है, उसे प्रकाश केंद्र कहते हैं। आपन जो घरेलू भाषा में हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में, बहुत सारी गड़बड़ियों में, अति उत्साह में ये बोल जाते हैं कि लेंस के मध्य का वह बिंदु जिससे जाने वाले प्रकाश में विचलन नहीं होता, उसे हम प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर वो चीज गलत हो जाती है क्योंकि वो लेंस के मध्य में नहीं है। यहाँ पर वो चीज गलत हो जाती है क्योंकि समतल सतह पर है। हाँ, लेकिन एक चीज पक्की है कि ये जो प्रकाश केंद्र है, ये प्रकाश केंद्र इस मुख्य अक्ष पर है, मुख्य अक्ष पर है। तो सही परिभाषा क्या हुई कि प्रकाश केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसमें से जाने वाले प्रकाश में यानी आपतित होने वाले प्रकाश में विचलन नहीं होता, उसे हम प्रकाश केंद्र कहते हैं। जरूरी नहीं कि वो लेंस के मध्य में हो, बीच में हो, बाहर भी हो सकता है। तो सही परिभाषा है कि मुख्य अक्ष का वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष का वह बिंदु जिसमें से जिस पर आपतित प्रकाश में विचलन नहीं होता, उसे हम प्रकाश केंद्र कहते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए बहुत उपयोगी है। लेंस के बारे में ध्यान रखेंगे। हमने बोला इसको उत्तल लेंस के रूप में पढ़ते हैं, इसको अवतल लेंस के रूप में पढ़ते हैं। दो वक्रता केंद्र है, दो फोकस है, दो वक्रता केंद्र है, दो फोकस है, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। और ये बीच में जो बिंदु है इसे हम प्रकाश केंद्र कहते हैं। ठीक है ना? तो इसको उत्तल लेंस के रूप में पढ़ना है, इसको अवतल लेंस के रूप में पढ़ना है। मैं थोड़ा प्रतिबिंब के बारे में बता दूं। अपनी जो परछाई होती है वो प्रतिबिंब है। किसी भी वस्तु के छाया चित्र को प्रतिबिंब कहते हैं। यदि वस्तु सीधी रखी है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है। यदि वस्तु सीधी है और प्रतिबिंब भी सीधा बन रहा है, तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा। वस्तु सीधी रखी है और लेंस या दर्पण किसी भी उपकरण में उसका प्रतिबिंब उल्टा बनाया, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है। यदि वस्तु सीधी रखी है और प्रतिबिंब भी सीधा ही बन रहा है, चाहे वो छोटा बड़ा हो, वो काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। हम ये प्रतिबिंब के प्रकार समझने के बाद इस बात का ध्यान रखिएगा कि लेंस के सामने वस्तु को 6 प्रकार से रखा जाता है। उसको समझने के पहले आप समझ लें, लेंस के अंदर, लेंस में जब भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी, अपवर्तन के बाद फोकस पर जमा होगी, उल्टा भी होगा। जब फोकस से आएंगी तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी, ये पहला। दूसरा, ये अवतल लेंस में देख लो, जो समानांतर आएंगी वो फैल जाएगी, पीछे बढ़ाया तो ये फोकस पर जमा होती हुई प्रतीत होंगी। यानी यहाँ सब चीज काल्पनिक है, यहाँ पर सब चीजें वास्तविक, यहाँ काल्पनिक है। इसी से जुड़ा हुआ एक गुण है। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी प्रकाश किरणें आएंगी वो सारी की सारी एक बिंदु पर जमा करता है। इसे इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो अवतल लेंस है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अनेक बिंदुओं पर फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। टॉर्च में, दूसरी जगह पर टॉर्च में देखो आप, टॉर्च से लाइट फैलती है, तो जो प्रकाश को फैलाता है यानी एक बिंदु से आने वाले प्रकाश को अनेक बिंदुओं पर फैलाता है, वो अपसारी लेंस कहलाता है, अवतल लेंस। जो अनेक बिंदुओं से आने वाले प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर जमा करता है, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। एक चीज, दो चीजें एक साथ समझना। जैसे वस्तु रखी है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आएगी तो वो फोकस से होकर जाएगी, जो प्रकाश केंद्र से जाएगी
लंबाई O है, वस्तु की लंबाई O है, इससे चलने वाली प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर है वो फोकस से होकर गई, जो प्रकाश केंद्र से गई सीधी निकल गई। तो इस वस्तु का ये बना प्रतिबिंब उल्टा बना। इस प्रतिबिंब की लंबाई मान लो I है, वस्तु की लंबाई O, प्रतिबिंब की लंबाई I। प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी U, प्रकाश केंद्र से फोकस की दूरी F, प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी V, UVF। और इस लेंस दो गोलों से मिलकर बना है, तो दोनों गोलों की त्रिज्याएं मान लो R1 और R2 है। मान लीजिए दोनों गोलों की त्रिज्याएं R1 और R2 हैं। तो इस लेंस से संबंधित इतने सूत्र हैं। पहला है 1/f = 1/v - 1/u। दूसरा है μ - 1/r बराबर μ/v - 1/u। तीसरा है 1/f = 1/f1 + 1/f2। चौथा है 1/f = μ - 1 कोष्ठक में 1/r1 - 1/r2। अगला है f1 f2 बराबर x1 x2। सुन लेंगे आप, हल्की जानकारी देता हूं। ये फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध है। ये वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और लेंस के अपवर्तनांक में संबंध है। ये लेंस की दो लेंसों को हमने आपस में जोड़ दिया, तो जोड़े हुए बने नए लेंस के लिए दो लेंसों की ये संयुग्मित फोकस दूरी का सूत्र है। ये लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक और लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याओं के बीच में संबंध है। और ये न्यूटन का सूत्र है। न्यूटन ने मोटे लेंस के लिए सूत्र बनाया था। अब ये लेंस अगर मोटा हो जाए तो प्रकाश केंद्र बीच में रहेगा, तो नापोगे कैसे? तो ये न्यूटन ने अलग से सूत्र बनाया था। अब ध्यान रखना है आपको, संयुग्मी फोकस क्या होता है, ये लिखा मैंने यहाँ पे, संयुग्मी फोकस और लंबन। इसको जरा ध्यान से सुनना है। वस्तु यहाँ रखी, प्रतिबिंब यहाँ बना, वस्तु यहाँ रखी, प्रतिबिंब यहाँ बना, ठीक है ना। तो एक बिंदु पर वस्तु रखी, प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बना, दूसरे बिंदु पर वस्तु रखी, प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बना। तो मुख्य अक्ष के ऐसे दो बिंदु जिनमें एक पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब दूसरे पर बने और दूसरे पर प्रतिबिंब रखने पर दूसरे पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब पहले पर बने, ऐसे दोनों बिंदु संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदु जिनमें से एक पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब दूसरे पर बने और दूसरे पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब पहले पर बने, ऐसे दोनों बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता भी होती है, ये सूत्र लिखा है। लेंस की आवर्धन क्षमता मतलब होता है I/O बराबर V/U। ये दर्पण में भी लगता है। I यानी प्रतिबिंब की लंबाई, O यानी वस्तु की लंबाई, V यानी प्रतिबिंब की दूरी, U यानी वस्तु की दूरी। एक सामान्य ज्ञान की बात है जो प्राइमरी कक्षा के बच्चे भी बता देते हैं। 5 के बटे में 2 है और 2 के बटे में 5। 5 के बटे में 2 है और 2 के बटे में 5 है। कौन बड़ा? तो 5 के बटे में 2, 5 अंश 2 हर। नीचे अगर छोटा है तो मान जो होगा 5/2 भाग दोगे तो 2.5 आएगा, यानी 1 से ज्यादा आएगा। और 2/5 हर बड़ा है, 5 अंश छोटा है, तो उत्तर आएगा 0.4, यानी 1 से कम आएगा। तो आवर्धन क्षमता 1 से ज्यादा कब आएगी? ये 1 से ज्यादा कब हो सकता है? जब ऊपर वाली जो राशियां हैं वो नीचे वाली से बड़ी हो। और आवर्धन क्षमता ये 1 से कम कब आएगी? जब नीचे वाली बड़ी हो, ऊपर वाली छोटी हो। यानी जब I बड़ा होगा O से, यानी प्रतिबिंब बड़ा बने वस्तु छोटी हो, या प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा हो वस्तु की दूरी कम हो, तो इस स्थिति में M यानी आवर्धन क्षमता 1 से ज्यादा होती है। और जस्ट अपोजिट, ठीक उल्टा, यदि वस्तु बड़ी हो प्रतिबिंब छोटा हो, वस्तु की दूरी ज्यादा हो प्रतिबिंब की दूरी कम हो, यानी नीचे बड़ा हो ऊपर छोटा हो, तो आवर्धन क्षमता 1 से कम होती है। कब आवर्धन क्षमता 1 हो सकती है? जब दोनों बराबर, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो, ये भी 5 ये भी 5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 1। तो आवर्धन क्षमता तभी 1 हो सकती है जब वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो और वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाइयां आपस में बराबर हो।
तो ये तो हो गई आवर्धन क्षमता की बात। लेंस के सामने वस्तु को 6 प्रकार से रखा जाता है, यानी लेंस के सामने वस्तु को 6 प्रकार से रखते हैं तो 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। उसका चित्र बनाने आता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैं हल्की सी हिंट दे रहा हूं, बाकी तो आपको पुस्तक से पढ़ना, या हमारे पुराने वीडियोस को देखें आप, जिनमें हमने लेंस में प्रतिबिंब निर्माण को समझाया। देखिए आप, लेंस के सामने वस्तु 6 प्रकार से रखी जाती है। पहली बार अनंत पर, दूसरी बार वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तीसरी बार वक्रता केंद्र पर, चौथी बार फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, पांचवी बार फोकस पर, छठवीं बार प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में। फिर सुन लें, पहली बार वस्तु रखी जाती है अनंत पर, दूसरी बार वस्तु रखी जाती है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरी बार वस्तु रखी जाती है वक्रता केंद्र पर, चौथी बार वस्तु रखी जाती है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवी बार वस्तु रखी जाती है फोकस पर, छठवीं बार वस्तु रखी जाती है प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में। जब हमने 6 प्रकार से वस्तुओं को लेंस के सामने रखा, उत्तल लेंस के सामने, तो प्रतिबिंब भी हमको 6 प्रकार से मिलता है। जब वस्तु अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब फोकस पर मिलेगा बहुत छोटा, उल्टा, उल्टा यानी वास्तविक। जब हमने वस्तु प्रकाश वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी तो प्रतिबिंब कहाँ मिला, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में मिला, तो भी वस्तु से छोटा ही है लेकिन इसकी तुलना में बड़ा, और उल्टा है यानी वास्तविक। जब हमने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना, जो वस्तु के बराबर है, उल्टा है और वास्तविक है। ध्यान दीजिए, जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक। वस्तु के बराबर मतलब आवर्धन क्षमता कितनी हो गई, 1। वस्तु और प्रतिबिंब अगर बराबर हो जाए तो आवर्धन क्षमता 1 हो जाती है, ठीक है ना। अब हमने वस्तु को कहाँ रखा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बड़ा बना, वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक। और अगर हमने वस्तु को रखा कहाँ पर, फोकस पर, तो यदि हमने वस्तु को फोकस पर रखा तो प्रतिबिंब अनंत पर बहुत ही बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, है ना, यानी आवर्धन क्षमता बहुत ही ज्यादा होगी। और यदि हमने वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखा तो प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही वस्तु से बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनेगा। तो 2 चित्र जरूर पूछे जाते हैं, पहला सहयोगी फोकस के बारे में, दूसरा 3 चित्र, दूसरा ये वाला जब वस्तु प्रकाश केंद्र फोकस के बीच में रखी हो, और तीसरा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। अवतल लेंस में बिल्कुल सामान्य सी बात है। अवतल लेंस में तो आपने वस्तु रखी, जो समानांतर आई वो फैल गई, है ना, मतलब फोकस से होती हुई जाती हुई प्रतीत हुई, जो प्रकाश केंद्र से गई सीधी निकल गई, यानी प्रतिबिंब ये छोटा बना, सीधा बना, काल्पनिक बना। अवतल लेंस में वस्तु को कहीं भी रखो, अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं भी रखो, प्रतिबिंब हमेशा प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में छोटा, सीधा और काल्पनिक बनेगा, छोटा, सीधा और काल्पनिक बनेगा। लेकिन उत्तल लेंस में वस्तु की 6 स्थितियां होती है, 6 प्रतिबिंब बनते हैं। लगे हाथ, दर्पण भी सुन लीजिए। दर्पण अपवर्तन की घटना पर आधारित नहीं है, दर्पण परावर्तन की घटना पर आधारित है। दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तल लेंस अवतल लेंस, वैसे ही अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। लेंस 2 गोलों से मिलकर बनता है, दर्पण 1 गोले से मिलकर बनता है। एक गोले को काट दो अर्धचंद्राकार, और अर्धचंद्राकार काटने के बाद जिसकी ऊपर की सतह पर पॉलिश कर दी और नीचे वाली चमकदार, तो अवतल दर्पण, जिसमें ऊपर वाली में नीचे वाली में पॉलिश कर दी और ऊपर वाली चमकदार, वो उत्तल दर्पण। यानी परावर्तन ये वाला करेगा अंदर की सतह, इसमें ऊपर की सतह परावर्तन करेगी। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। इसमें भी वक्रता केंद्र फोकस होते हैं, कारण ये भी गोले से मिलकर बना है, तो इसमें भी एक वक्रता केंद्र होता है, एक फोकस होता है, वक्रता केंद्र फोकस होता है। दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, ध्रुव, पोल, ठीक। दर्पण से संबंधित छोटी चीज समझना है कि जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष कहलाता है, जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी वो फोकस से जाएंगी, जस्ट उल्टा,
वो जिस मार्ग से आएंगी उसी मार्ग से लौट जाएंगी, क्योंकि केंद्र, हमने बोला ना दर्पण कांच के गोले से मिलकर बनता है, काट के बनाया जाता है, तो गोले में केंद्र हमेशा 90 अंश पर होता है और 90 अंश पर आपतित किरण में विचलन नहीं होता, कई बार बता चुका हूं। तो जो वक्रता केंद्र से आएंगे उसी मार्ग से लौट जाएंगे। लास्ट वन कि जो ध्रुव पर आपतित होंगी वो जितना कोण बना के मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बना के आपतित होंगी उतने ही कोण से इस तरफ परावर्तित होंगी। अगर यहाँ 30 अंश तो यहाँ 30 अंश। अब इस लेंस के बारे में सोचो, इसके साथ एक ही चीज है, जब भी प्रकाश किरण इस पर समानांतर आएगी ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर जा रही है। अवतल दर्पण में ध्यान दीजिएगा शब्दों को, अवतल दर्पण में 6 प्रकार से वस्तु रखते हैं। अवतल दर्पण में 6 प्रकार से वस्तु रख के 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में एक ही प्रकार होता है। दर्पणों और लेंस में अंतर देखिए। और यहाँ उत्तल लेंस में 6 प्रकार से वस्तु रखते हैं तो 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अवतल लेंस में वस्तु कितने भी प्रकार से रखो प्रतिबिंब एक ही बनता है। तो यहाँ अवतल दर्पण और यहाँ उत्तल लेंस, इनमें 6 प्रकार से वस्तुएं रखी जाती है। लेकिन अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखो प्रतिबिंब हमेशा जैसा मैंने बोला वैसा ही बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हल्की फुल्की जानकारियां हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लो भैया। कहा है कि आपके सुनहरे भविष्य का परीक्षाएं भी नजदीक है ना। तो आप अपने सुनहरे भविष्य निर्माण के लिए स्वयं सतर्क और सजग हो जाओ। हम तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं, ठीक है ना। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या क्या फायदे होते हैं वो मैं गिनवा चुका हूँ प्रारंभ में, अभी अंत में फिर से गिनवा देता हूँ। सब्सक्राइब करने में फायदा ये है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तुरंत जानकारी समझ में आ जाएगी कि आज कौन सा वीडियो हमने अपलोड किया है, आपके पढ़ने लायक है कि नहीं है। वैसे तो ऐसी कोई चीज नहीं जो पढ़ने लायक ना हो, है ना। तत्काल अध्ययन किया, नोटिफिकेशन मिलेगा तो ठीक। अपने कमेंट से लेके हमको जो समस्याएं थी बताई हमने हल करी। बेल आइकन प्रेस करने में और क्लियर हो जाता है। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी अब हमको लाइक और फॉलो कर सकते। ध्यान दीजिएगा, हम विगत 10 महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं और ऐसा कोई भी संसाधन नहीं है जिसका हमने उपयोग नहीं किया विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य निर्माण के लिए। हमारी ये निस्वार्थ और सतत प्रयास, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थी उच्च से उच्चतम पदों पर सुशोभित हो, सफलता उनके कदम चूमे और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो। ध्यान रखिएगा, हमारी तरफ से तो शुभकामनाएं जीवन भर रहेंगी। आप अब हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलें और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। मेरी शुभकामनाएं। आज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार।